हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का धारा जीएस व्यापम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा हॉस्टल वार्डन एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक लेक्चर और कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताए हैं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस और कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस बताए हैं एडवांस लेवल के। अगर आप देखे नहीं होंगे पुराने लेक्चर्स को, तो आप इसके पहले पुराने लेक्चर्स को देख लीजिएगा। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है, और मैं बताया हूं कि फॉर्मूला को आप कैसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड लेक्चर और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है, अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरेज फॉर 3000 rupees. He sold the horse at a gain of 20% and the carriage at the loss of 10%, thereby gaining 2% on the whole. Find the cost of the horse. एक आदमी ने 3000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ और गाड़ी को 10% हानि पर बेचा, जिससे उसे कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। घोड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। चलिए, पहले समझते हैं इसको फंडामेंटल से कैसे बनेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट एलिगेशन से कि कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ मैं पिछली क्लास एंड किया था और इसी से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम लोग समझेंगे कि एलिगेशन का उपयोग कैसे करेंगे और पहले फंडामेंटल समझते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए, क्या बताया गया है, एक घोड़े को और गाड़ी को कितने में खरीदा गया है, टोटल वैल्यू कितना है गाड़ी और घोड़े का मिलाकर, वो है 3000 रुपए। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, हॉर्स प्लस कैरेज इक्वल्स टू 3000 रुपीज। 3000 में घोड़े और गाड़ी को खरीदा गया है। अब मेरे को पता ये तो नहीं कि घोड़े को कितने में खरीदा गया होगा और गाड़ी को कितने में खरीदा गया होगा, तो मैं यहां पास मान लेता हूं कि इस 3000 में घोड़े को खरीदा गया रहा होगा एक्स रुपीस में। कितने रुपीस में? एक्स रुपीस में। तो जो पैसा बच जाएगा उसमें हम क्या खरीदेंगे? गाड़ी को। तो यहां पास मैं निकाल सकता हूं सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3000 माइनस एक्स। मैं इसके पहले और बता चुका हूं, परसेंटेज के चैप्टर में कभी भी आप इसको बराबर बराबर नहीं बांट सकते भाई। आपको क्या करना पड़ेगा, एक टर्म के लिए एक्स मानना पड़ेगा, तो दूसरे टर्म के लिए टोटल में से माइनस करना पड़ेगा एक्स को। तो ये मैं मान लिया कि घोड़े का खरीदा मूल्य कितना रहा होगा, एक्स रुपए, और गाड़ी का कितना रहा होगा, तो 3000 माइनस एक्स। अब दिया गया है, उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। तो घोड़े का जो प्रतिशत लाभ दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ हॉर्स इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 20%। इसी प्रकार गाड़ी पर हानि कितना हुआ है, लॉस परसेंट दे के रखा गया है 10%। तो सबसे पहले मैं ये ज्ञात कर लेता हूं कि घोड़े को कितने में बेचा गया होगा और गाड़ी को कितने में बेचा गया होगा। तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स है और ये कॉस्ट प्राइस ऑफ कैरेज। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ हॉर्स। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमको मालूम है, मैं कल बताया था, सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 100। परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा। इसी प्रकार यदि मैं सेलिंग प्राइस निकालूं गाड़ी का, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 3000 माइनस एक्स, और ये लॉस परसेंट है तो आप कैसे लिखेंगे, 100% माइनस एल परसेंट हो जाएगा यहां पास से 90, और डिवाइड में क्या आएगा यहां पास 100। अब ये बताया गया है कि जिससे उसे कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ, 2% का लाभ। तो टोटल आपके पास सीपी कितना देके रखा गया है भाई, टोटल सीपी देके रखा गया है 3000 रुपए। इस 3000 पे क्या बताया गया है, 2% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 2% का लाभ। तो मैं यहां से टोटल एसपी निकाल सकता हूं। टोटल एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल एसपी बराबर टोटल सीपी। टोटल सीपी है 3000 और 2% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 2 हो जाएगा 102/100। अब ये टोटल एसपी है। टोटल एसपी कहने का मतलब हॉर्स और गाड़ी का मिलाकर। तो आप जो अलग अलग से निकाले हो सेलिंग प्राइस हॉर्स का और सेलिंग प्राइस गाड़ी का, वो किसके बराबर होगा, टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ हॉर्स प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ कैरेज इक्वल्स टू टोटल सेलिंग प्राइस
इक्वल्स टू टोटल सेलिंग प्राइस। अब यहां से आप लिखोगे भाई 120 x बटे 100 प्लस क्या हो जाएगा यहां पास से 3000 माइनस x इंटू 90 बटे 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3000 इंटू 102 बटे 100। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा और जो x का वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा, घोड़े का क्रय मूल्य। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। क्या होगा यहां पास 120x बाई 100 प्लस मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 3000 इंटू 90 बाई 100 माइनस 90 बाई 100 इक्वल्स टू 3000 इंटू 102 डिवाइड बाई 100। कांस्टेंट को एक तरफ लिख लीजिए और x वाले टर्म को एक साथ। तो x वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं, 120 में से 90 जाएगा, कितना बच जाएगा 30x बटे में 100 इक्वल्स टू हो जाएगा 3000। ये जब शिफ्ट होगा तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा और 3000 कॉमन निकलेगा, तो जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा 102 बटे 100 माइनस 90 बटे 100, 90 बटे 100। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पास क्या मिलेगा आपको, मैं हर स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूं भाई, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूं। 30x बटे 100 ये हो जाएगा 3000, यहां पास कितना हो जाएगा 2 1 और बटे में क्या आएगा 100। यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल होगा। x इक्वल्स टू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, 30 गुणित 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पास 3। तो यहाँ पास से 3 के टेबल में कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 10, तो 12 इंटू 100 हो जाएगा 1200 रुपीज। इसका मतलब जो घोड़े को खरीदा गया होगा वो कितने रुपए में खरीदा गया होगा, तो आप क्या कहेंगे 1200 रुपए। और हमसे वही पूछा गया था कि घोड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स। तो आपने कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स क्या माना है, यहाँ पास देखेंगे x माना है और x का वैल्यू कितना मिल गया 1200 रुपए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल से। लेकिन अब आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, आपके वनडे एग्जाम में यदि आया तो सीधा आप एलिगेशन यूज करोगे और निकालोगे भाई। अब मैं कैसे यूज कर रहा हूं उसी को बस समझिए आप लोग, और आपको भी इसी प्रकार यूज करके निकालना है। देखो क्या दिया गया है, घोड़े पर उसे 20% का लाभ हुआ और कैरेज एट अ लॉस ऑफ 10%, तो गाड़ी पे 10% का हानि हुआ। इस बात को मैं पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि यदि प्रॉफिट दिया होगा तो आप प्लस में मेंटेन करेंगे और यदि लॉस दिया होगा तो आप माइनस में मेंटेन करेंगे। तो आप यहां पास लिखोगे, पहले क्या हो रहा है यहां पास कि घोड़े पे 20% का लाभ, तो 20% प्रॉफिट है तो मैं प्लस में लिखूंगा, और गाड़ी पर 10% हानि, तो आप क्या लिखोगे -10% का, तो -10 ये। और दिया गया है पूरे सौदे पर इन दोनों को मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 2% का लाभ, और लाभ है मतलब किसमें रहेगा प्लस में, ये हो जाएगा 2। अब एलिगेशन कैसे लगाते हैं, तो बड़ी संख्या में से क्या घटाते हैं, छोटी संख्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो यहां पास 2 बड़ा है, -10 छोटा है, तो कैसे अप्लाई करूंगा 2 माइनस टाइम्स ऑफ -10, तो 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 10 हो गया 12। यहां पास 20 में से 2 जाएगा 18, और ये जो मिलता है वो किस में मिलता है, रेशियो में। ये फर्दर कैंसिल हो जाएगा 6 के टेबल में, 6 2 जा 6 3 जा, तो आपको रेशियो कितना मिल जाएगा 2:3। इसका मतलब जो 20% इस पर 20% लाभ हुआ वह क्या है, घोड़ा है, तो घोड़े में टोटल का कितना हिस्सा होगा, टोटल का हिस्सा होगा 2 हिस्सा। कितना हिस्सा होने वाला है, टोटल का 2 हिस्सा। और इसी प्रकार गाड़ी में टोटल का कितना हिस्सा होने वाला है, तो आप कहेंगे 3 हिस्सा। अब आपके पास टोटल मालूम है, आपको कितना मालूम है 3000 रुपए, तो 3000 को आप 2:3 के अनुपात में बांट सकते हो। लेकिन हमको पूछा किसका गया है, बस घोड़े का, तो हम सीधा सीधा घोड़े का निकाल सकते हैं। घोड़े का निकालने के लिए क्या करेगा, टोटल कितना है 3000 रुपए, उसमें से घोड़े का हिस्सा कितना है भाई 2, और टोटल कितना है 2 + 3, कितना हो जाएगा यहाँ पास से 5। बस आपको कैंसिल करना है और सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 600 और 2 गुणित 600 हो जाएगा 1200। और बाय द वे यदि मेरे को गाड़ी का निकालना होता तो मैं यहाँ पास क्या पुट करता, 2 के प्लेस में 3,
तो आप इस मेथड को ध्यान में रखेंगे। इस मेथड को कब अप्लाई करना है, आपको टोटल का वैल्यू मालूम है, टोटल का वैल्यू मालूम है, देखो यहाँ पास 3000, ठीक है ना, 3000 मालूम है टोटल। उसके बाद आपको दिया रहेगा एक का प्रॉफिट परसेंट, दूसरे का प्रॉफिट परसेंट, एक का प्रॉफिट परसेंट, दूसरे का लॉस परसेंट, एक का लॉस परसेंट, दूसरे का लॉस परसेंट, एक का लॉस परसेंट, दूसरे का प्रॉफिट परसेंट, ये दिया रहेगा ये 4 केस में से। और बताया रहेगा ओवरऑल, ओवरऑल यानी इन दोनों का जो मिला के प्रॉफिट या लॉस होने वाला होगा उसको दिया होगा। तो अगर आपको टोटल का मालूम है प्रॉफिट और लॉस, वो कहां पे आएगा, बीच में। और मैं पिछली क्लास में बताया था ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तब हम लोग क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। लेकिन यहां पास दिया गया है कि कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ, तो 2% का लाभ हुआ, दोनों में मिलाकर वो कहां पे आएगा, बीच में। और लाभ रहेगा तो प्लस लिखोगे और हानि रहेगा तो आप माइनस लिखोगे। अब एलिगेशन कैसे लगाते हैं, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओगे, और जो मिलता है वो किसमें मिलता है, रेशियो में मिलता है। किसमें मिलता है, रेशियो में। कैंसल होगा तो आप कैंसल कर सकते हो, कैंसल होने से आपका डेटा छोटा होगा, डेटा छोटा होगा तो आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। अब टोटल वैल्यू मालूम था 3000 रुपए, किसका भाई, घोड़े का और गाड़ी का मिलाकर। तो घोड़े का कितना हिस्सा होने वाला है टोटल में से, 2 हिस्सा, और गाड़ी का कितना हिस्सा होने वाला है, 3 हिस्सा। तो मेरे से पूछा गया है कि घोड़े को कितने में खरीदा गया है, तो मैं कैसे निकालूंगा, टोटल, टोटल यानी 3000, घोड़े का कितना है 2, कितने में, 5 में, 2 + 3 5, तो आपका निकल जाएगा 1200 रुपए। तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है ना। अब आपको फंडामेंटल तो समझ में आ ही गया होगा, और मैं शॉर्टकट बताया हूं आपके वनडे एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न, इसलिए एक क्वेश्चन मैं और लिया हूं। अब आपको डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में अप्लाई करके बताऊंगा। देखो क्या दिया गया है, इसी सेम क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करना चाह रहा हूं मैं, इसलिए क्वेश्चन को और ले लिया हूं। देखिए क्या दिया, अ ट्रेडर हैज 600 kgs ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 15% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग क्वांटिटी एट 20% लॉस। ऑन द होल ही इनकर्स एन ओवरऑल लॉस ऑफ 6%. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस ही सोल्ड एट 20% लॉस। एक व्यापारी के पास 600 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 15% लाभ पर और शेष मात्रा 20% हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 6% का कुल घाटा होता है। उसने 20% हानि पर कितनी मात्रा चावल बेचा। तो आपको मैं बताया था, आपको टोटल मालूम है, देखो टोटल मालूम है 6 किलोग्राम है राइस। अब क्या कर रहा है, कुछ हिस्से को 15% प्रॉफिट पर और कुछ हिस्से को 20% हानि पर बेचता है। क्या करता है, 20% हानि पर बेचता है, और उसे कुल मिलाकर टोटल क्या हो रहा है, 6% का लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है कि जो 20% वाला बेचा है उसका मात्रा कितना है। तो मैं भी आपको बताया, यदि आपको टोटल मालूम है, उसका अलग अलग जानना है, वैल्यू या उसका कीमत या उसका क्वांटिटी, तो आप क्या लगा सकते हैं, सिंपली एलिगेशन। तो यहां पास देखो क्या कर दिया गया है, पहले में कितना हो रहा है, 15% का प्रॉफिट, तो क्या होगा, प्रॉफिट के लिए +15, तो प्लस हम लोग शो नहीं करते। दूसरे पे क्या हो रहा है, 20% का लॉस, तो क्या लिखोगे, -20, लॉस के कारण क्या लिखूंगा मैं, -20। और ओवरऑल क्या हो रहा है, सब मिलाकर 6% का लॉस, तो लॉस के लिए क्या लिखूंगा मैं, -6, क्या लिखूंगा मैं, -6। अब आप लगाओगे एलिगेशन। तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं, बड़ी संख्या से घटाते हैं छोटी संख्या। यहां पे -6 बड़ा है, -20 छोटा है, तो अब कैसे लगाओगे, -6 माइनस टाइम्स ऑफ -20, तो क्या हो जाएगा, -6 + 20 हो जाएगा कितना, 14। तो यहां पास डिफरेंस कितना मिल गया आपको, 14। यहां पास बड़ी संख्या है 15 और यहां पास छोटी संख्या कितनी है, -6। कैसे लगाओगे, 15 माइनस टाइम्स ऑफ -6, गलती मत करना, 15 - 6 मत कर देना भाई, आराम से ना। 15 माइनस टाइम्स ऑफ -6 कितना हो जाएगा, 15 + 6, और 15 + 6 कितना हो जाएगा, यहां पास से 21, तो यहां पास हो गया 21, और 21 में मिलता है रेशियो में। अगर ये कैंसल हो रहा है तो आप कैंसल कर सकते हो, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो सके, इजी हो सके। 7 × 2 = 7 × 3 = अब आपको टोटल मालूम है, टोटल कितना है, 600 किलोग्राम। आपको निकालना किसका है भाई, जो 20% लॉस पे बेचा गया था, इस वाले का वैल्यू, और 20% लॉस वाले का मात्रा कितना निकला है, या हिस्सा कितना निकला है, तो आप बोल सकते हो 3। तो यहां से मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूं, 600 × 3 / टोटल 2 + 3 हो जाएगा 5। कैंसल करोगे यहां पास से 120 बचेगा, और 120 × 3 कितना हो जाएगा, 360, और यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम में है तो किलोग्राम।
बताइए अब आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो आपके पास यदि टोटल क्वांटिटी दिया है और उसके कुछ हिस्से को लाभ में और कुछ हिस्से को हानि में बेच रहा है, या कुछ हिस्से को लाभ में और कुछ हिस्से को दूसरे हिस्से को भी लाभ में, और कुल अवधि है उसका, तो अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली एलिगेशन लगा के निकाल सकते हैं। और यदि आप फंडामेंटल बनाएंगे भाई तो फंडामेंटल के हिसाब से फिर बांटना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बांटा हूं, यहाँ पे टोटल 3000 रुपए था, वहां पास टोटल दिया है 600 किलोग्राम, तो वहां पास फिर बांटोगे 600 किलोग्राम में से x और 600 माइनस एक्स, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप इस एलिगेशन मेथड को पकड़े रहना भाई, ठीक है ना भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। A man sold 2 flats for 6,75,958 each. On one he gains 16%, while the other he loses 16%. How much does he gains or loss in the whole transaction? एक आदमी ने 2 फ्लैट 6,75,958 प्रति फ्लैट की दर से बेचे। एक पर उसे 16% का लाभ हुआ जबकि दूसरे पर उसे 16% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, लेकिन आपके हॉस्टल वार्डन में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग बना लोगे मेरे को उम्मीद है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको मैं रिकॉल कराने के लिए इस क्वेश्चन को लिया हूं यहां पर स्लाइड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यदि आप दो वस्तुओं को, यदि आप क्या कर रहे हो, दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हो, किसमें बेच रहे हो भाई? सेम सेलिंग प्राइस में। यदि आप दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सेलिंग प्राइस और क्या? सेम। दोनों वस्तुओं का यदि सेलिंग प्राइस सेम होता है, दो वस्तुएं बेच रहे हो और दोनों वस्तुओं का यदि विक्रय मूल्य समान है, सेम है, और जितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंट लॉस हो रहा है, जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इस केस में हमेशा जो आप निकालोगे वो क्या निकालोगे? लॉस परसेंट। क्या निकालोगे आप? हमेशा लॉस परसेंट। इस केस में हमेशा क्या होता है? लॉस होता है, इसलिए क्या निकालोगे आप? हमेशा लॉस परसेंट। और लॉस परसेंट किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर बाई 100%। किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर बाई 100%। सर ये ए क्या है? ए जो है, जो दिया गया गेन परसेंट या फिर जो दिया गया लॉस परसेंट। गेन परसेंट और लॉस परसेंट दोनों के दोनों सेम है, तो जो गेन परसेंट या लॉस परसेंट होगा उसी का जो वैल्यू है वो क्या है आपका यहां पास? ए। तो आप सिंपली क्या पुट करेंगे? 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ठीक है ना, ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, होल स्क्वायर नहीं है ना, ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। अब यहां पास मैं कैलकुलेट करूंगा तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256, और डिवाइड बाई यहां पास क्या हो जाएगा? 100%। आप पुट करेंगे डेसिमल तो क्या मिल जाएगा? 2.56%, और क्या निकलेगा यहां पास? लॉस परसेंट। तो ध्यान रखना भाई, अगर दो वस्तुओं को आप बेच रहे हो और दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो इस केस में सामने वाले को हमेशा क्या होता है? हानि होता है, यदि गेन परसेंट और लॉस परसेंट दोनों के दोनों सेम होंगे तब। बात समझ में आया? और कितना लॉस होगा? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर बाई 100, और ए क्या होगा? जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हो रहा होगा। लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट सेम होना जरूरी है यहां पास। दोनों के दोनों कैसे होंगे? सेम। 16%, 16%, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, पहला बात। दूसरा बात, दोनों का विक्रय मूल्य भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का विक्रय मूल्य भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे भाई। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना निकल जाएगा? 2.56%, विच इज ऑप्शन नंबर ए। और क्या होने वाला है? तो आपको समझ में आ गया है, लॉस परसेंट होने वाला है। ठीक है कि नहीं? तो ऑप्शन में फ्रेम करेगा दोनों टाइप का ऑप्शन, 2.56% लॉस, 2.56% प्रॉफिट, ना लॉस ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा करेगा। तो आप हड़बड़ी में नो प्रॉफिट नो लॉस मत कर देना भाई, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा? हमेशा हानि ही होता है। क्या होता है? हानि ही होता है। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, ये बताने का समय नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर या रिजल्ट दे दिया हूं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये हो चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। Srinivas sold an article for 6,800 and incurred a loss. Had he sold the article for 7,850, his gain would have been equal to half of the amount of loss that he incurred. At what price should sell the article to have 20% profit? श्रीनिवास ने एक वस्तु 6800 रुपये में बेची और उसे घाटा हुआ। यदि उसने वस्तु को 7,850 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसकी हानि की आधी राशि के बराबर होता। 20% लाभ पाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? चलिए समझते हैं। आपको यह तो नहीं मालूम कि श्रीनिवास ने वस्तु को कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं है तो मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि जो श्रीनिवास ने वस्तु को खरीदा होगा उसका क्रय मूल्य होगा x रुपए। लेट सीपी इक्वल्स टू x रुपीज। सीपी कितना मान लिया मैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना मान लिया वस्तु का x रुपीज। अब पढ़ोगे यहां पास, श्रीनिवास ने एक वस्तु को 6800 रुपए में बेची और बेचना का मतलब आप सभी को अच्छे समझ में आता है कि बेचने का मतलब होता है सर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 6800 रुपए। तो यदि जब वो 6800 रुपए में बेचता है x रुपए में खरीद कर, तो उसे क्या होता है? घाटा होता है, लॉस ना, लॉस परसेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, लॉस। तो हमको मालूम है कि लॉस बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे लॉस बराबर होता है सर सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, तो सीपी मैंने क्या माना है? x रुपीज और एसपी कितना है? 6800 रुपीज। तो यहां से मेरे को समझ में आ गया कि लॉस बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 6800। इस फर्स्ट स्टेटमेंट से घाटा यानी लॉस। अगला स्टेटमेंट दिया है, यदि उसने वस्तु को 7,850 में बेचा होता तो अभी भी कितने में खरीद के आ रहा है? वो x रुपए में ही खरीद के आ रहा है। और अब कितने में बेचने वाला है? तो यहां पास मैं बोल दे रहा हूं SP2। कितना बोल दे रहा हूं मैं? SP2 कितना? 7,850। यदि अब वो 6800 के बजाय कितने में बेचता? वो 7,850 में, और उसका क्रय मूल्य कितना है? अभी भी x रुपए ही है। बेचता, ये बेचा है ना, तो उसका लाभ उसकी हानि की आधी राशि के बराबर होता। तो उसका लाभ उसकी हानि की आधी राशि के बराबर होता। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, अगर वो इस मूल्य पे बेचता है तो सर उसे लाभ होता है, और लाभ का मतलब होता है आप सभी को मालूम है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना देके रखा गया है? तो आप कहेंगे 7,850, और सीपी मैंने कितना माना है? x रुपीज। तो जो प्रॉफिट होने वाला होगा यदि वो 7,850 में बेचता तो किसके बराबर होता है? जो उसको हानि हो रहा था, उसकी राशि की आधी के बराबर, हाफ ऑफ द लॉस। तो आप क्या लिखोगे इसी का? लॉस कितना हो रहा था उससे पहले? आप कहेंगे x माइनस 6800, और इसका कितना होने वाला है? आधा। इसका कितना होने वाला है? आधा। तो ध्यान रखेंगे भाई, पहला बात लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। दूसरा बात प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है ना? तो मैंने सीपी कितना मान लिया है? x रुपीस। तो यहां पास से मैं क्या निकाल लिया? लॉस। लॉस बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी, x माइनस 6800। कब हो रहा था उसे लॉस? जब वो x में खरीदा था और 6800 रुपए में बेच रहा था। अब दूसरा केस दिया है, अभी भी x में खरीदा है और जब 7,850 रुपए में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, 7,850 माइनस एक्स। अब क्या हो रहा है? जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पुराने लॉस की तुलना में क्या हो रहा है? आधा। तो मैं क्या कर दिया? डिवाइड बाई 2। अगर बोलता दुगना लॉस हो रहा है, दुगना प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या करता? मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अभी आधा बोला है तो आधा का मतलब 1/2। अब आप कैलकुलेट करेंगे यहां से और क्या निकालेंगे? x का वैल्यू। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पास मिल जाएगा आपको 15,700 माइनस 2x इक्वल्स टू x माइनस 6800। अब आप 6800 को एक तरफ कर, कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, x वाले टर्म को एक तरफ, तो यहां पास हो जाएगा 15700 प्लस 6800 इक्वल्स टू 3x। तो मैं यहां से बोल सकता हूं 3x बराबर क्या हो जाएगा? 22500। यहां से मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3 7 जा 5
और यहां पास क्या हो जाएगा 00। तो x का वैल्यू कितना मिल गया 7500 और x बराबर मैंने क्या माना है कॉस्ट प्राइस। x बराबर मैंने क्या माना था कॉस्ट प्राइस, तो x का वैल्यू मिल गया 7500। अब अगला स्टेटमेंट क्या दिया है 20% लाभ पाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब मैं खरीद के लाया हूं कितने में 7500 रुपए में, ये मेरे को मालूम पड़ गया। अब मेरे को 20% का लाभ लेना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सीपी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100%। तो आपको प्रॉफिट परसेंट मालूम है, कॉस्ट प्राइस मालूम है, आप डेटा को पुट कर दीजिए। तो यहां से मिल जाएगा 7500 मल्टीप्लाइड बाई 120/100, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%। ये हो जाएगा, डेटा पुट करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मालूम पड़ जाएगा। यदि आपको 20% क्या लेना है लाभ लेना है तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा यहां पास से। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहां पास से क्या मिल जाएगा, ये 1 0 पकड़ लो, 12 पंचे 60 कैरी ऊपर 6 84 और 6 90। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9000 रुपए। कितना हो जाएगा आपका आंसर 9000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है भाई कि आपको कैसे बनाना है, स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है। मैं हर लाइन समझा दिया आपको, हर वर्ड समझा दिया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे और समझने का प्रयास करेंगे क्या दिया हुआ है। जैकब ने एक निश्चित राशि में एक स्कूटर खरीदा। उसने लागत का 10% मरम्मत पर खर्च किया और स्कूटर को 1100 रुपए के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। चलिए समझते हैं। मेरे को यह तो नहीं मालूम कि जैकब ने कितने में खरीदा था स्कूटर, तो मैं क्या मान लिया लेट द सीपी इक्वल्स टू x रुपीस। सीपी कितना मान लिया मैं x रुपीस, कितने में खरीदा वो x रुपीस में। अब क्या कर रहा है खरीदा x रुपया में और 10% और लगा रहा है, 10% क्या कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, 10% भाई और खर्च किया। यदि मैं बोला कि इस पेन को मैं खरीद के आया 5 रुपए में, फिर मैं इसका 1 रुपए में इसका कैप खरीद के आया, तो टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5, और आप क्या बोलोगे 1 रुपए का कैप, तो टोटल कितना हो गया 6 रुपए। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि सर जो टोटल सीपी होने वाला है, टोटल सीपी, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। तो आप कहेंगे एक्स में खरीद के लाया था और 10% मरम्मत में खर्च किया, किसका लागत का, लागत यानी जितने में आप खरीद के लाए थे। तो यहां पास लिखूंगा मैं एक्स का 10%, केवल 10% लिखा है, 10% अधिक नहीं, केवल 10%। ठीक है कि नहीं। तो ये एक्स क्या हो गया जो खरीद के लाया था, उसके बाद मरम्मत पे खर्च किया, रिपेयर पे कितना खर्च किया वो 10% किसका सीपी का, लागत का। तो यहां पास लिखूंगा मैं 10x/100। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पास मिल जाएगा 110x/100। तो ये क्या हो गया उसका, ये हो गया उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और स्कूटर को 1100 रुपए के लाभ पर बेच दिया। आपको लाभ दिया है, लाभ कितना दिया है भाई 1100 रुपए, लाभ कितना दिया है 1100 रुपए, प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट दिया है सर 1100 रुपीज। यदि उसे 20% का लाभ, 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। अब आपको मालूम है कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। और एक फॉर्मूला और बताया था मैं आपको कि एसपी माइनस सीपी किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के ही बराबर होगा। एसपी माइनस सीपी का मतलब ही क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास सीधा सीधा प्रॉफिट है। इस फॉर्मूले का यूज करने का बेनिफिट ये है कि आपको एसपी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा प्रॉफिट मालूम है। प्रॉफिट परसेंट आप पुट करोगे कितना दिया गया है 20%, नीचे में आप ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 100% से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर दिया है आपको 1100। और ध्यान रखना यहाँ पर सीपी जो पुट करूंगा मैं वो टोटल सीपी को पुट करूंगा मैं, क्योंकि टोटल सीपी क्या है आपका एक्चुअल क्रय मूल्य हुआ ना, आप एक्स में खरीदे उसके बाद आप और खर्च किए तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहां पास से 110x/100, 110x/100। यहां से मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं, x का वैल्यू क्या होगा देखेंगे। ये
1/5 ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ पास से 1/5 इंटू 110 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1100। ठीक है, ये कैंसल कर दो आप, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1100 गुणित 10 गुणित 5 बटे में क्या आ जाएगा 11। ये 100 टाइम कैंसल होगा तो 100 गुणित 10 1000, 1000 गुणित 5 5000। इसका मतलब क्या हो गया, जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो कितना था भाई 5000, 5000 में खरीद के लाया था। अब आपको बताना क्या है कि उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। तो मरम्मत पर कितना खर्च किया आपको बताया गया है कि मरम्मत पे उसने कितना खर्च किया है, लागत का 10%। लागत का कितना भाई 10%, और आपने लागत मूल्य निकाल लिया कितना 5000। अब 5000 का आप 10% निकाल लो, तो 5000 का 10% कितना हो जाएगा 5000 इंटू 10/100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास से 500। तो भाई उसने कितना खर्च किया है, तो आप क्या कहेंगे 500 रुपए खर्च किया है भाई किसमें, मरम्मत पे। समझ में आया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। समझ में आ गया होगा कि भाई 5000 में खरीद के लाया, उसके बाद 500 रुपया और खर्च किया है। तो वही पूछा गया था कि मरम्मत पे कितना खर्च किया है, तो मरम्मत कितना दिया है, लागत का 10%। तो लागत का 10% ये हो गया लागत का यानी मल्टीप्लाई 10%, 10/100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 500 रुपए। तो ध्यान रखना यहाँ पास कि इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि रिपेयर वर्ड लिखा है, मरम्मत वर्ड लिखा है, तो वही क्या हो जाएगा आपका टोटल सीपी, या बोल सकते हो आप एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। समझ में आया। तो आप एग्जाम में गलती मत करना इस एक्स को पुट करने का। समझ में आ रहा है, इस एक्स को पुट करने का गलती नहीं करना एग्जाम में भाई, ठीक है ना। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जितना आप खरीद के लाए हो उसके बाद और खर्चा जो लगा रहे उस पे, वो होगा आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख रखा गया है द रेशियो बिटवीन सेल प्राइस। सेल प्राइस कहने का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। द रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7:5। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट पर प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आपके व्यापम के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बेहद इजी पैटर्न है और आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे रेशियो वाले। तो दिया क्या गया है आपके पास, आपके पास दिया गया है SP/CP का रेशियो। SP/CP देके रखा गया है 7:5 गिवन है ये, और आपको निकालना किसका रेशियो है, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस का रेशियो, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस का। चूंकि ये रेशियो में है और रेशियो में ही निकालना है, रेशियो में दिया है और रेशियो में ही निकालना है, तो आप क्या कंसीडर कर लो कि सर जो एसपी का वैल्यू होगा जो उसके सामने में है उसी को मैं मान ले रहा हूं, और जो एससीपी का वैल्यू होगा जो इसके सामने में है मैं इसी को मान ले रहा हूं। ठीक है कि नहीं। अगर आप एक्चुअल में फाइंड करोगे तो कांस्टेंट टर्म लेना पड़ता है। माना सीपी बराबर 7x, माना एसपी बराबर 7x, माना सीपी बराबर 5x, फिर वहां से प्रॉफिट निकालोगे, फिर आप वहां से निकलेगा, फिर यहाँ पे पुट करोगे x के टर्म में, तो फाइनली वो x तो कट ही जाएगा। इसलिए आप सीधा सीधा क्या कर लो, नंबर जो दिया है एसपी के सामने वाला उसको मान लो एसपी का डेटा, सीपी के सामने वाला सीपी का डेटा। अब हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी का रेशियो। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, एसपी माइनस सीपी, और एसपी में क्या मान ले रहा हूं यहां पास से 7 और सीपी क्या मान ले रहा हूं 5। तो प्रॉफिट कितना निकल गया 2, प्रॉफिट निकल गया। सीपी आपको पता है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं पी बाई सीपी को कितना हो जाएगा 2/5। आंसर क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सीपी इज इक्वल टू 2:5। ऑप्शन नंबर देख लो, 2:7, 5:2। वहां पास हम लोग क्या निकाले हैं 2:5। ध्यान से ना, हड़बड़ी में टिक मत कर देना। 7:2 और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। एकदम आराम से मार्किंग करना है ना, 5:2 है और आप कैलकुलेट किए हो 2:5, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर एक्स, देयर इज अ लॉस ऑफ 15%। If the same article is sold for Y, there is a profit of 15%. The ratio of Y minus X 2 का मतलब होता है रेशियो, है ना। एक्चुअल में इसका मतलब क्या हो जाएगा, Y माइनस एक्स, 2 कहने का मतलब ये हो गया रेशियो Y प्लस एक्स। ये आपको फाइंड करना है।
चलिए, तो क्या दिया गया पढ़ते स्टेटमेंट को। दिया गया है एन आर्टिकल इज सोल्ड। सोल्ड यानी क्या होता है, एसपी। तो एसपी कितना दिया है, एक्स रुपीस, एट अ लॉस ऑफ 15%। लॉस परसेंट कितना दिया है, 15%। यहां से मैं सीपी निकाल सकता हूं, तो सीपी कितना हो जाएगा यहां पास से, तो आप कहेंगे x इंटू 100/85। चलिए, उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर y। सेम आर्टिकल को कितने में सोल्ड किया जाता है, y में, सेम आर्टिकल। तो अभी एसपी क्या दिया गया है, y रुपीस, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15%। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है, 15%। तो मैं यहां से सीपी निकाल सकता हूं, सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट परसेंट का केस है, तो 100 में ऐड होगा, तो 100 में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 115। ये लॉस परसेंट का केस था, तो 100 में माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 85। अब देखिए क्या दिया गया है, आपको बताना क्या है, द रेशियो ऑफ y माइनस एक्स टू वाई प्लस एक्स। क्या बताना है आपको, रेशियो में बताना है y माइनस एक्स टू वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो ये दोनों का सीपी क्या हो जाएगा, यहां पास से दोनों का सीपी को मैं लिख सकता हूं इक्वल टू में, दोनों का सीपी को मैं लिख सकता हूं इक्वल टू में। ठीक है, तो यहां पास से क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो x इंटू 100/85 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, y इंटू 100/115। चलिए, इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको x बाई वाई का वैल्यू मिल जाएगा 85 बाई कितना मिल जाएगा, 115। 5 के टेबल में कैंसिल होगा, तो 5 के टेबल में कैंसिल होगा तो मैं लिख सकता हूं इसे 17, और ये क्या हो जाएगा 23। अब आपको समझ में आ गया कि सर x का वैल्यू कितना होगा 17, तो y का वैल्यू कितना होगा 23। x का वैल्यू यदि होगा 17 तो y का वैल्यू कितना होगा 23, और आपको रेशियो में ही निकालना है, तो यहां पास कांस्टेंट टर्म मानने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा सीधा पुट कर दीजिए, y के प्लेस में 23, x के प्लेस में 17, तो 23 माइनस 17, रेशियो मतलब होता है डिवाइड, y प्लस एक्स, तो 23 प्लस 17। तो यहां पास हो जाएगा 23 में 17 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और यहां पास कितना हो जाएगा 23 और 17, तो 7 3 10 और 3 और 3 6, कितना हो जाएगा यहां पास से 3 और 1 4, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां पास से 40। 23 माइनस 17 हो गया 6, 23 प्लस 17 हो गया 40। अब आप यहां पास से 2 के टेबल में सिंपली कैंसिल करोगे, 2 3 जा 2 20 जा, तो जो आपको रेशियो मिलेगा वह क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए 3:20। समझ में आना चाहिए यहां पास इन दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है, सेम। क्लियर है कि नहीं, तो दोनों कॉस्ट प्राइस से आप इक्वेट करोगे, जिससे कि आपको x और y का रेशियो मिल जाएगा। x और y का रेशियो मिलेगा तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, जो आपको निकालना है, क्या निकालना है, y माइनस एक्स टू वाई प्लस एक्स का रेशियो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपके हॉस्टल वार्डन में फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो पहले कराया था ये बहुत बार फ्रेम हो चुका है, तो ये थोड़ा सा आपको क्या करवा सकता है, मेहनत करवा सकता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। तो ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए समझते हैं, दिया गया अगला प्रश्न, द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस, द परसेंट डेट द एसपी इज ऑफ सीपी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। चलिए, स्टेटमेंट से हमको समझ में आ रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो आप क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 40% में है तो डिवाइड में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी। सीपी इक्वल्स टू 40% ऑफ एसपी, तो यहां से मैं सीपी बाई एसपी निकाल सकता हूं, तो सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा 40/100। 40/100 कैंसिल करोगे आप, यहां पर मिल जाएगा 2:5। अब क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो आपको मालूम पड़ गया कि विक्रय मूल्य कितना है 5 और क्रय मूल्य कितना है 2, तो आप क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहां पास से 2। अब का मतलब होता है मल्टीप्लाइड, और आप मान लो x% है, कितना परसेंट है, x%। आपको पूछा गया इसी x का वैल्यू, तो यहां पास क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया है, किसको किसको, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को परसेंटेज के साथ। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, x% का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहां पास से 5/2 इंटू 100 इक्वल्स टू x। ये परसेंट हटेगा,
तो नीचे में 100 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 250। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इफ लॉस इज 1/3 ऑफ एसपी द लॉस परसेंटेज इज। समझिएगा लॉस बराबर क्या देके रखा गया है 1/3 ऑफ एसपी, 1/3 ऑफ एसपी। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं लॉस बाई एसपी इक्वल्स टू 1/3। अब मेरे को लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए मेरे को क्या मालूम होना चाहिए L अपॉन CP इंटू 100%। इसका मतलब मेरे को सर कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकता हूं, तो लॉस का फॉर्मूला मुझे पता है, लॉस बराबर क्या होता है CP माइनस SP। तो यहां से क्या निकल जाएगा CP का वैल्यू, तो लॉस कितना है 1, सामने ले लो, फ्रैक्शन में दिए और फ्रैक्शन में निकालोगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर के वे मानने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो L बराबर 1 ले रहा हूं, SP बराबर क्या ले रहा हूं 3, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा ये +3 इक्वल्स टू CP। तो CP का वैल्यू कितना हो गया 4, तो CP 4 होगा और लॉस आपको पता है 1 ही होगा, तो लॉस परसेंट आप यहां से निकाल सकते हो 1/4 इंटू 100%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास से, ये हो जाएगा 25%। तो लॉस परसेंट कितना निकल जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं अगला प्रश्न दिया गया है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स द लॉस परसेंट इज। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। तो आप यहां पे गलती नहीं करेंगे कि सर सीपी के बाजू वाला सीपी का वैल्यू, एसपी के बाजू वाला एसपी का वैल्यू। आप यहां से पहले रेशियो फाइंड करेंगे सीपी बाई एसपी या एसपी बाई सीपी। मैं क्या फाइंड कर ले रहा हूं यहां पास से सीपी बाई एसपी। तो सीपी बाई एसपी क्या हो जाएगा 20/15। यदि ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 4 जा 5 3 जा। तो यहां से क्लियर होगा कि सीपी का वैल्यू यदि 4 होगा तो एसपी का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। अब आपको बताना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा है, क्या है सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100%। सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100%। तो सीपी का डेटा पुट करेंगे 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू 100%। कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा आपको यहां पास से 1/4 इंटू 100%। कैंसल करोगे क्या हो जाएगा यहां पास 25%। क्या हो जाएगा यहां पास से 25%। ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हॉस्टल वार्डन के लिए इंपॉर्टेंट है। व्यापम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो गलती नहीं मानेगा कि सर सीपी के बाजू वाला सीपी का वैल्यू और एसपी के बाजू वाला एसपी का वैल्यू, ये गलती नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको रेशियो फाइंड करना पड़ता है। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है आपको, रेशियो फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला लॉस परसेंट इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100%। तो सीपी 4 है तो एसपी कितना है 3, तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। आंसर कितना मिल जाएगा 25%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है मोहन बॉट 20 डाइनिंग टेबल्स फॉर 12,000 and sold them at a profit equals to the selling price of 4 dining tables. The selling price of 1 dining table is। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। समझना, मैं कल भी बताया था और आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि आपको बताना है किसी व्यक्ति को कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तब आप कब बता पाएंगे, जब आपकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की मात्रा कैसी होगी, समान। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि आप एक पेन खरीदे हो तो एक पेन को बेच के ही बताओगे कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। यदि मैं 2 पेन खरीदा हूं तो 2 पेन को खरीद के या बेच के ही बताऊंगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। यदि मैं 10 पेन खरीदा हूं तो मैं 10 पेन को खरीद कर या बेचकर ही बताऊंगा लाभ या हानि। अब प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, मोहन बॉट 20 डाइनिंग टेबल। अभी आप पैसा को छोड़ दो, रुपए को छोड़ दो, आप इसमें फोकस करो डेटा पे। मोहन ने 25 ठोक डाइनिंग टेबल क्या किया है, खरीदा है भाई, और क्या हुआ है, उसे प्रॉफिट हुआ है। अब सामने वाला आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब ये समझिएगा कितना ठोक खरीद के लाया है, 20 ठोक, तो वो 20 ठोक बेच के ही बोल रहा है, ये आपको समझना था।
प्रॉफिट का मतलब ही क्या होगा भाई, प्रॉफिट या लॉस का जितनी मात्रा आप खरीद के लाए हो उतनी मात्रा ही बेच के बता रहे हो, ये होता है प्रॉफिट या लॉस का मतलब। तो खरीद के कितना ठोक लाया है मोहन भाई, 20 ठोक, तो बेचेगा भी कितना, 20 ठोक, तभी वो बता पा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। और यह बात आपको समझना पड़ेगा कि मात्रा यदि समान होगा तभी आप प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पास इक्वेशन क्या बनाऊंगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 डाइनिंग टेबल। प्रॉफिट का मतलब पहले समझो, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट है बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा यहां पास से, एसपी माइनस सीपी। तो खरीद के कितना ठोक लाया है, 20 ठोक, तो स्वाभाविक से बात है कि बेचेगा भी कितना ठोक, 20 ठोक। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहां पास से, एसपी ऑफ 20 माइनस सीपी ऑफ 20 विच इज इक्वल्स टू, दिया गया है एसपी ऑफ 4 डाइनिंग टेबल, विच इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 4 डाइनिंग टेबल दिया गया है, किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस है 4 डाइनिंग टेबल के बराबर। तो सबसे पहले आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा एसपी और सीपी का। चलिए कैलकुलेट करते हैं, पहले एसपी वाले को एक साइड लिख लीजिए, एसपी ऑफ 20 माइनस एसपी ऑफ 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 20, सीपी ऑफ क्या हो जाएगा 20। अब यहां से मैं लिख सकता हूं एसपी ऑफ 16 इक्वल्स टू सीपी ऑफ 20। ठीक है, एसपी ऑफ 16 इक्वल्स टू सीपी ऑफ 20। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि भाई 20 डाइनिंग टेबल को कितने में खरीद के लाया है वो, 12,000 में, और 20 डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य कितना देकर रखा गया, 12,000, और जो 20 डाइनिंग टेबल है वो किसके बराबर है, विक्रय मूल्य 16 डाइनिंग टेबल के बराबर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एसपी ऑफ 16 डाइनिंग टेबल इज इक्वल्स टू 12,000। तो एसपी ऑफ 1 डाइनिंग टेबल में निकाल सकता हूं यहां पास से, तो यहां पास से हो जाएगा 12,000 बटे में 16, क्या हो जाएगा यहां पास से 12,000 बटे में 16। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर दे रहा हूं, 120 गुणित 100 और बटे में क्या लिख दे रहा हूं 16, 16 को लिख दे रहा हूं 4 गुणित 4, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना 30, तो 25 या 75 और एक क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा है भाई आपके लिए, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सामने वाला प्रॉफिट है या लॉस है बोल रहा है तो क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा, आपको सेम करना पड़ेगा। सेम क्वांटिटी से ही आप प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं, या सामने वाला आपको बता रहा है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। बाकी आपका ये दिया था कि किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल, तो मैं इक्वेट कर दिया हूं, एसपी और सीपी का मेरे को मिल गया यहां पास से संबंध कि एसपी ऑफ 16 डाइनिंग टेबल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 20 डाइनिंग टेबल। और आपको मालूम है क्या कि 20 डाइनिंग टेबल को कितने में खरीदा गया है, 12,000 में, तो जो 20 डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य है वही 16 डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य होगा। यहां पास से मेरे को मालूम पड़ गया एसपी ऑफ 16 डाइनिंग टेबल बराबर 12,000। मेरे को निकालना किसका था, एक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य। तो एक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य निकालने के लिए 16 से भाग कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 750 रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, by selling 100 pencil a shopkeeper gains the selling price of 20 pencil, his gain percentage। तो फिर आपको दिया गया है gains the selling price of 20 pencil, तो प्रॉफिट फिर दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो यदि वह 100 को क्या किया, पेंसिल को बेचा है, 100 पेंसिल बेचा है तो 100 पेंसिल खरीदा भी रहा होगा, तभी वो प्रॉफिट बता पाएगा। तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो आप लिखेंगे एसपी ऑफ 100 पेंसिल माइनस सीपी ऑफ 100 पेंसिल विच इज इक्वल टू दिया गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। अब यहां से आप एसपी और सीपी निकाल सकते हैं, तो एसपी वाले को एक साइड लिख लीजिए, एसपी ऑफ 100 माइनस एसपी ऑफ 20 कर लीजिए, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा सीपी ऑफ 100। अब यहां पास से बचेगा एसपी ऑफ 80 इक्वल्स टू सीपी ऑफ 100। यहां पास से एसपी बाई सीपी का रेशियो निकाल लो, मैं बताया हूं इसके पहले कि बाजू वाला उसका वैल्यू नहीं होता, पहले रेशियो फाइंड करना पड़ता है। तो एसपी बाई सीपी क्या हो जाएगा यहां पास से, तो आप कहेंगे 80 100 बाई 80, चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो और लिख सकते हो 10 बाई 8। अब कंपेयर करो, एसपी का वैल्यू यदि होगा 10, तो सीपी का वैल्यू कितना होगा 8।
एसपी का वैल्यू 10 होगा तो सीपी का वैल्यू होगा 8। आप चाहो तो और कैंसिल कर सकते हो 2 के टेबल में, ठीक है कि नहीं, 2 के टेबल में कैंसिल हो रहा है तो और कैंसिल कर सकते हो 5/4। तो मैं फिर और बोल सकता हूं कि यदि एसपी 5 होगा तो सीपी कितना होगा 4, ये भी बोल सकते हो आप। अब आपको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। तो कितना हो जाएगा, एसपी कितना है 5, सीपी कितना है 4 डिवाइड बाय सीपी इंटू 100%। कैलकुलेट करने पे क्या मिल जाएगा, 1/4 इंटू 100% विच इज इक्वल टू 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझना होता है कि यदि प्रॉफिट या लॉस बता रहा है तो आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू को या मात्रा को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा भाई, सेम करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो आप इस प्रकार निकालोगे तो आपका निकल जाएगा इजीली।